बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे अपने घरों में। और अभी जी मैं बना रही हूँ हलवा। और ये जी रेसिपी है मेरी फेवरेट यूट्यूबर की, उन्होंने ये रेसिपी शेयर की है तो मैंने कहा चलें जी जल्दी से बनाती हूँ, फटाफट आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ। और इसके लिए जी मैंने हाफ़ कप आटा लिया है, नॉर्मल जो रोटी का आटा होता है, रेड आटा, वो लिए। और हाफ़ कप ही मैंने इसमें जी घी डाला है। और उसके बाद फिर इसको मिक्स किया। अभी मैंने इसको स्टोव पे नहीं रखा है पतीले को, इसको पहले मैं मिक्स करूँगी, उसके बाद फिर इसको जो है रख के पकाएंगे। इस हलवे की जी बहुत से फ़ायदे हैं। अगर फ्लू हो, खांसी हो तो उसमें ये क्विक रिलीफ देता है, तो इस वजह से मैंने बनाया है। एक्चुअली ये था कि जो है ना, मुझे भी थोड़ा सा फ्लू हो रहा था और जो मेरी छोटी बेटी है उसको भी थोड़ा सा मुझे ऐसे फ़ील हो रहा था, तो मैंने कहा चलें जी जल्दी से जो है वो ये हलवा बना लेती हूँ। और जो मेरी बड़ी बेटी है वो तो वैसे ही हलवे की शौकीन है, तो जल्दी से जी ये मैंने चाय के साथ हलवा बनाया है और बहुत मज़े का बना था। बहुत वाकई जो है ना, बहुत सूदिंग इफ़ेक्ट था इसका। अच्छा, आटे और घी को मिक्स करने के बाद अब मैंने इसको स्टोव पे पकने के लिए रख दिया है। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले जो है आटे की बुनाई करनी है अच्छी तरह से, बिल्कुल उसका जो कच्चापन है वो आटे का ख़त्म हो जाए। अच्छी तरह से जो आटा है वो उसको भूनना है। जब ये बिल्कुल भुन जाएगा उसके बाद फिर जो है नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो अभी यहाँ पर जो है मैं इसको पका रही हूँ। मैंने जो है वो डालडा घी इस्तेमाल किया। अगर देसी घी में पकाया जाए तो इसका टेस्ट यकीनन जो है वो बहुत अच्छा होगा। तो अभी फ़िलहाल देसी घी मेरे पास अवेलेबल नहीं था, तो मैंने ये दूसरा जो नॉर्मल डालडा घी है वो इस्तेमाल किया है। ज़्यादा टाइम जो है ना इसको भूनने में ही लगता है। यहाँ पर बिल्कुल हल्की आंच पे इसको भूनना होता है। अगर आंच तेज़ होगी तो वो नीचे लगना शुरू हो जाएगा आटा, और बिल्कुल हल्की आंच पे इसको आराम आराम से भूनना है ताकि अच्छी तरह से इसका कलर भी चेंज हो जाए और खुशबू भी बहुत मज़े की आने लग जाए। और अब यहाँ पर जी मैं इसको भून रही हूँ, आटे और घी को पका रही हूँ। और तकरीबन जी मुझे 20 मिनट हो चुके हैं लगातार इसको हिलाते हुए। हलवे का यही होता है कि यही स्टेज होती है जहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है। इसको अच्छे से भुनना होता है, सूजी हो या आटा हो। जब अच्छी तरह से भुना हुआ होगा ना तो तब ही जो है हलवा जो है वो मज़ेदार बनेगा। तो यहाँ पे जी यही था कि आटा जो है अच्छी तरह से भुन जाए, क्योंकि अगर आटा जो है वो कच्चा रह गया तो फिर हलवे का जो है ना सारा टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे तकरीबन मैंने इसको टोटल आधे घंटे से ज़्यादा ही मुझे टाइम लगा होगा। मैंने इसको हल्की आंच पे पकाया है। काफ़ी हद तक जी आटा जो है वो भुन चुका है। उसके बाद फिर इसमें मैंने चीनी शामिल की है और 5-6 चम्मच जो है इसमें मैंने चीनी शामिल की है। हलवे में वैसे भी थोड़ा सा मीठा ज़्यादा होना तो तब भी अच्छा लगता है। आप लोग अपने जो है वो टेस्ट के मुताबिक इसमें चीनी कम भी डाल सकते हैं। मैंने जो है वो इसमें चीनी जो है वो शामिल कर ली है। उसके बाद मुझे लगा कि अच्छी तरह से बिल्कुल भुन चुका है जो आटा है, वो खुशबू भी आने लगी थी, तो इसको फिर मैंने जो है ना पानी डाल दिया यहाँ पर। और पानी मैंने ऐसी अंदाज़े से डाला है, कोई इसकी ख़ास मेजरमेंट नहीं है, ज़्यादा ही डलता है। तो यहाँ पे जी इसमें मैंने पानी जो है वो शामिल कर दिया है और इसका कलर भी जो है ना थोड़ा सा डार्क हो गया, यानी पक चुका है। और इसमें मैंने ये तकरीबन 2-3 बाउल जो है ना वो इस तरह से पानी डाल दिया था। इसमें जो है ना इलायची भी डाल सकते हैं, मैंने इलायची जो है ना वो इस्तेमाल नहीं की है। और ड्राई फ्रूट्स जो भी पसंद हों घर वालों को वो आप यूज़ कर सकती हैं। मैंने जो है जस्ट किशमिश डाली है, क्योंकि जो मेरी बेटी है वो किशमिश ही खाती है। अगर मैं नारियल या कुछ और डालूँ तो वो निकाल देती है, तो इसलिए फिर मैं जो है ना ज़्यादा किशमिश ही डालती हूँ हलवे वगैरह में। यहाँ पर जिसमें मैंने किशमिश शामिल कर दी है। उसके बाद फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसको फिर ढक के पकाना है जब तक इसका जो पानी है वो सारा ड्राई नहीं हो जाता। आप लोग जी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो, और कीप वाचिंग माय वीडियोस। और यहाँ पर जी अभी मैंने इसको ढक के पक लगी और साथ साथ जो है मैं ग्रेप्स खा रही हूँ। और किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी थी आजकल, आप लोग को पता है मौसम भी ऐसा हो रहा है हब्स वाला, तो किचन में जो है ना आजकल कुकिंग बहुत मुश्किल हो रही है। यहाँ पे जी आप देखें ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है, पानी इसका ड्राई होना स्टार्ट हो गया है और मुसलसल जो है इसको मैं हिला रही थी कि कहीं नीचे ना लग जाए।
और यहाँ पर जी मैंने फ़िज़ा के लिए थोड़ा सा निकाल लिया, क्योंकि वो छोटी है तो इतना ये नहीं गाढ़ा जो है ना वो आसानी से खा लेगी। और यहाँ पर जी स्टेज पे हलवा जो है तकरीबन पक चुका है। ये आप देख सकते हैं साइडों से जो है ना उसने घी छोड़ना शुरू कर दिया, और यानी कि पतीला छोड़ना शुरू कर दिया हलवे ने। तो ये जो है ना ये साइन होता है कि हलवा जो है वो पक चुका है, जब ये अपनी जगह छोड़ना शुरू कर दे, यानी चिपके नहीं पतीले के साथ। तो इसने पतीला छोड़ना शुरू कर दिया है, और उसके बाद फिर मैंने इसको उतार लिया है। हलवा जी बहुत मज़े का पक के तैयार हुआ है, और फ़्लू में जो है ना इसने वाक़ई जो है ना बहुत सुकून दिया है। मैंने भी ये खाया था, मुझे भी थोड़ा सा फ़्लू हो रहा था, तो जो है ना काफ़ी आराम मिला है। आप लोग जी मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोग को ये कैसा लगा है और कब ट्राई कर रहे हैं फिर आप लोग। इंशाल्लाह जी दोबारा मुलाकात होगी आप लोगों से। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।